राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अध्याय 2.7 बच्चों का ज्ञान और स्थानीय ज्ञान। बच्चों का समुदाय और इसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चा ज्ञान सिद्ध करता है और जीवन में सार्थकता पाता है। हालांकि पाठ्य पुस्तकों की संकल्पना और शिक्षा शास्त्रीय व्यवहार में हमेशा से ही यह समझ की अवहेलना की गई है, इसलिए इस दस्तावेज में हम शिक्षा की प्रासंगिक बनाने के महत्व पर जोर दे रहे हैं। सीखने को बच्चे के परिवेश में स्थित करने और स्कूल में एवं बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण और स्कूल के बीच की सीमा रेखा को सरंध्र बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। यह केवल इसलिए नहीं कि अपने परिवेश में बच्चों का अपना अनुभव ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश का बेहतर माध्यम होता है, बल्कि इसलिए भी कि ज्ञान का मतलब ही दुनिया से जुड़ना है। यह केवल साधन नहीं बल्कि साधन और साथ दोनों हैं। इसके लिए हमें ज्ञान की व्यवहारिक बनाने की जरूरत नहीं होती, न तात्कालिक रूप से प्रासंगिक बनाने की, बल्कि इसके द्वारा संसार से जुड़ते हुए इसकी गत्यात्मकता को पहचानने की। शिक्षार्थी जब तक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को पाठ्यपुस्तक में निरूपित संदर्भों के संबंध में स्थित नहीं कर पाते और इस ज्ञान को समाज के अपने अनुभवों से जोड़ नहीं पाते, तब तक ज्ञान मात्र सूचना के ही स्तर पर रहता है। अगर हम यह देखना चाहते हैं कि अधिगम सामुदायिक जीवन के भविष्य के दर्शन से कैसे जुड़ता है, तो इस बात पर मनन को प्रोत्साहित करना निर्णायक होता है। किसी चीज का ज्ञान होने का क्या अर्थ है और जो हमने सीखा उसे उपयोग में कैसे लाएं। शिक्षार्थी को उसके सीखने में एक सक्रिय भागीदारी की तरह पहचानने की जरूरत है। दिन प्रतिदिन बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के अनुभव लेकर आते हैं। वे पेड़ जिन पर वे चढ़े, फल जो उन्होंने खाए, चिड़िया जिन्हें उन्होंने पसंद किया, हर बच्चा बहुत ही सक्रिय होकर दिन और रात के प्राकृतिक चक्र को देखता है। मौसम, पानी, अपने आसपास के जानवरों और पौधों को भी देखता है। जब बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उनके पास पहले से ही समृद्ध भाषा होती है, छोटे अंकों का आधार होता है। फिर भी हम बिरले ही उनके ज्ञान को कक्षा में सुन पाते हैं। बिरले ही हम पाठ या पढ़ाने के दौरान उनसे स्कूल के बाहर की दुनिया के बारे में बात करते हैं। उल्टे हम छपे हुए शब्दों और तस्वीरों की सहूलियत का सहारा ले लेते हैं और प्राकृतिक संसार की बहुत ही घटिया प्रतिकृति होती है। उससे भी ज्यादा बुरा तो यह है कि आजकल कंप्यूटर आधारित सीखने के नाम पर जैविक संसार को अनुप्रमाणित रेखाओं में बदल दिया है और बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे उन्हें कंप्यूटर पटल पर देखें। जैविक अजैविक का पाठ शुरू करने से पहले अगर अध्यापिका बच्चों को पास के मैदान में सैर के लिए ले जाए और कक्षा में वापस आकर बच्चे 10 जैविक और 10 अजैविक चीजों के नाम लिखें तो परिणाम विस्मयकारी होंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में रहने वाले बच्चे अपनी इकट्ठी की गई या देखी हुई चीजों की सूची में सीप, मछली या पत्थर भी शामिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जंगल के पास रहने वाले बच्चे घोंसले, मधुमक्खी के छत्ते और पायल अपनी सूची में शामिल करेंगे। जबकि अक्सर बच्चों से यह मांग की जाती है कि पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्रों और शब्दों की सूची या चीजों को जैविक और अजैविक की श्रेणी में विभाजित कर दें। जल प्रदूषण के पाठ के दौरान बच्चे जल स्रोतों और जलाशयों का परीक्षण करें और फिर उन्हें प्रदूषण के प्रकारों से जोड़कर देखें। यह गतिविधि स्वच्छ जल की कमी से होने वाली बीमारियों के मुद्दों को उठाने में भी सहायक होगी। जबकि हम बच्चों को प्रदूषित जल की तस्वीरें दिखाकर उस पर टिप्पणी करने को कहते हैं। चंद्रमा और उसके चक्रों का अध्ययन करते हुए कितनी अध्यापिकाएं असल में बच्चों को रात में चांद देखने के लिए और अगले दिन उसके बारे में बात करने के लिए कहती हैं। बच्चों ने स्थानीय पक्षियों और पेड़ों के नाम पूछने के बजाय पाठ्यपुस्तकें उन सर्वव्यापक चीजों का नाम लेती हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे संसार में संबंधित हैं, फिर भी कहीं से भी संबंधित नहीं है। कक्षा 8 के शिक्षार्थी अगर प्रकाश संश्लेषण के पाठ के दौरान उसे अपने आसपास के पेड़ पौधों से जोड़ेंगे, तभी यह प्रश्न उठाने की सोच पाएंगे कि क्रोटन का पौधा जिसकी एक भी पत्ती हरी नहीं होती, सारी ही पत्तियां रंगीन होती हैं, वह अपना भोजन कैसे बनाता है। जब स्कूल के अंदर आसपास का जीवन संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, तभी शिक्षार्थी पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सजग होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। इसलिए स्थानीय चीजें एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं, जिन्हें कक्षा में कार्य संपादन के निर्णय लेते समय प्रधानता देनी चाहिए। भाषा एवं सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु का चयन करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि संविधान के में स्थापित मूल्यों एवं आदर्शों को ध्यान में रखा जाए।
कक्षा की गतिविधियों के संपादन में स्थानीय संदर्भ को शामिल करने का आशय होगा कि शिक्षक चुनाव करते हुए गंभीर प्रयत्न करें ताकि उनके चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हों। जब केरल में रहने वाले बच्चों को राजस्थान के रेगिस्तानी परिवेश के बारे में परिचय कराया जाए तो विवरण इतना समृद्ध होना चाहिए कि बच्चों को वहाँ की प्राकृतिक दुनिया की अनुभूति हो पाए, वे उसकी विशेषताएं और विविधताएं समझ पाएं, बजाय इसके कि सिर्फ ऊंट और रेतीले टेले की बात करते रहे। वे आश्चर्य कर पाएं कि इतने गर्म स्थान पर लोग कम कपड़े पहनने की बजाय अधिक कपड़े पहनते हैं। बच्चे वहाँ के जीवन और अपने आसपास के जीवन की तुलना कर पाएं और ऐसे सवाल पूछ सकें कि दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। स्थानीय परिवेश केवल भौतिक प्राकृतिक नहीं होता बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। हर बच्चे की घर में अपनी आवाज़ होती है। स्कूल के लिए आवश्यक है कि कक्षा में भी वह आवाज़ सुनी जाए। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी प्रचुर होता है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कलाएं आदि जो स्कूल में भाषा और ज्ञान को समृद्ध बना सकते हैं। इससे मौखिक इतिहास भी समृद्ध होगा, लेकिन हम कक्षा में चुप्पी को लाद कर बच्चों को दबाते हैं।